पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम दोस्तों, उन्होंने ना एक बात करके प्रेशर में सबको इमोशनल कर दिया। ओए होए होए होए, बस बैकग्राउंड में ना दुखी किस्म का म्यूजिक नहीं चला, लेकिन बाबर आजम की बात जो है ना सबको यहाँ पर जाकर लगी। बाबर भाई ये कहते हैं कि देखें जी, मैं एज ए बॉल पिकर आया था, ग्राउंड के अंदर मेरी पहली प्रेजेंस एज ए बॉल पिकर हुई थी। याद है ना आपको वो छोटा सा बाबर आजम जिसने बाउंड्री के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त कैच किया था, छक्का हुआ था, कैच बाबर आजम ने किया था। ईन बिशप कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई क्या खूबसूरत इस लड़के ने कैच पकड़ा है। और प्लस उसी पर्टिकुलर टाइम में ईन बिशप ने यह भी कहा था कि ये लड़का उन्हें लगता है कि आगे जाकर बड़ा नाम कमाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। तो वो बाबर आजम थे जनाब, और बाबर आजम ने यही बात रिपीट की कि उन्होंने कहा कि मैं एज ए बॉल पिकर आया था, और अब जब मैं ग्राउंड के अंदर एंटर होता हूं तो पूरा स्टेडियम मेरे नाम के नारे लगा रहा होता है। तो मेरे लिए ना ये बहुत प्राउड मोमेंट है, और समझ आती है भाई साहब, बनता भी है। छोटा सा लड़का बाइक के ऊपर अब्बा जी के साथ जाता है जनाब, अपने वालिद साहब के साथ नेट प्रैक्टिसेस के लिए जान मारता है, मेहनत कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, और वो सर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है, मेहनत करता है लगन से, डेडिकेशन के साथ। आपको मैं बाबर आजम की एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि बिलफर्ज बाबर आजम ने कमिटमेंट की हुई है कि मैं जनाब कोई किसी कमर्शियल का शूट है या जो भी है, अब सुबह 8 बजे बाबर आजम शूट पे पहुँच जाएगा, बिलफर्ज अगर शूट का टाइम है, और शूट लेट सपोज ख़त्म हुआ है जाकर कोई 1-2 बजे। बाबर आजम ये नहीं है कि इतना घंटे वहाँ पर शूट में लगाने के बाद वो जो उसके बाकी के काम है वो मिस कर दे। इतना डेडिकेटेड है कि नेट प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। बाबर आजम के बारे में तो ये कहते हैं कि नेट्स के अंदर बाबर आजम सबसे पहले आने वाला और सबसे आखिर में जाने वाला खिलाड़ी होता है। इस लेवल की डेडिकेशन है बाबर आजम की, सिर्फ बाबर आजम की। और उसने, मैं आपको बताऊं, ये एक मुकाम जो उसे हासिल हुआ है ना, उसने बहुत पापड़ बेले हैं, लिटरली बहुत पापड़ बेले हैं। उसने पता नहीं क्या क्या कुछ फेस किया होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि बाबर आजम की घर की तरबियत इतनी स्ट्रांग है भाई साहब, बाबर आजम ने आज तक किसी को वापस रिटर्न कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया में उनके खिलाफ क्या बातें हुई, एक्स क्रिकेटर्स उनके बारे में क्या बातें करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सर बाबर आजम ने कभी मुड़कर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप, खामोश, अपने आप में मगन, सही जिसे कहते हैं ना फकीर मंश आदमी। ये तो पता नहीं फिर वही बात आ जाएगी बीपीएल की, कि बीपीएल में पता नहीं क्या हुआ, वो जी भी टेस्टर लगा बाबर भाई को, वरना बाबर भाई ऐसे हैं नहीं। बाबर भाई चलती फिरती लौकी की सब्जी है भाई, ठंडी तासीर, ठीक है ना। या वो क्या सरदई होती है, हाँ वो जैसे उसका एक गिलास हो, ठंडा सकून माहौल, आदमी ना लड़ाई शड़ाई नहीं करनी भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता, और गाली शाली वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। बीपीएल में बाबर भाई ने फिर जो मैं कहता हूँ मुंह से गुलाब झाड़े है ना उस दिन, ओ हो कमाल। देखी तो होगी तुम लोगों ने, इतनी वीडियोस में उसका रेफरेंस दे चुका हूँ, अभी पीछे भी आज भी किसी वीडियो में उसका रेफरेंस दिया है। तो ये बाबर भाई का सारा हिसाब किताब है यार। मुझे लगता है कि बाबर आजम का ना अभी लिटरली हमने ना बाबर आजम के साथ उस तरीके से इंसाफ नहीं किया, मुझे कभी कभी लगता है। कैसे सर, 52 टेस्ट मैचेस, 3898 रन, 45.85 की बैटिंग एवरेज, ऑलमोस्ट 46 की। ओडीआईज के अंदर 117 मैचेस, 5729 रन, 56.72 की बैटिंग एवरेज, ये ओडीआई के अंदर 50 ओवर्स क्रिकेट के अंदर। टी20 इंटरनेशनल्स 109 मैचेस, 3698 रन, 41.55 की बैटिंग एवरेज। तीसरे हाईएस्ट रन्स गेटर हैं बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल्स की लिस्ट में। इनसे ऊपर रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा से ऊपर विराट कोहली हैं। फर्स्ट क्लास में बाबर आजम के 89 मैचेस, 5950 रन, बैटिंग एवरेज 44.07। लिस्ट ए में 181 मैचेस, 8645 रन, 55.06 की बैटिंग एवरेज लिस्ट ए में। टी20 की बात की जाए तो 280 मैचेस, 9994 रन, 43.83 की बैटिंग एवरेज, 128.82 का स्ट्राइक रेट। 10,000 रन होने वाले हैं बाबर आजम के, सेकंड हाईएस्ट हैं टी20 के अंदर, इनसे ऊपर गेल ही हैं। तो यार इस लेवल का सॉलिड प्लेयर है हमारे पास, मतलब वो हमारी इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर आजम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन है। कप्ताना चलेगा तो भाई साहब आप एक डिसेंट किस्म की, जिसे कहते हैं ना रिजल्ट्स, उसके ऊपर फिनिश कर पाओगे। कप्ताना नहीं चला
तो भाई जी रोल है। और आप अंदाज़ा करें कि बाबर आजम का ऑरा ऐसा है कि कप्तानी से हट चुके हैं, तीनों फॉर्मेट्स में किसी एक भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं है, स्टिल कई सीनियर प्लेयर्स उनको कप्तान ही कहते हैं। स्टिल रिजवान, आमिर जमाल, चलो आमिर जमाल सीनियर तो नहीं है लेकिन रिजवान तो सीनियर है ना, रिजवान कप्तान कहता है, कप्तान कप्ताना वो ये कहता है। आमिर जमाल कहता है भाई मेरा तो कप्तान है। इसके अलावा और कई लड़के हैं वो ये कहते हैं भाई हमारा कप्तान बाबर आजम ही है, क्योंकि उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, वो हमें आगे लेकर चला। तो ओवरऑल ना एज ए पर्सन, एज ए क्रिकेटर, बाबर आजम की पर्सनैलिटी जो है ना वो सर नेक्स्ट लेवल है लिटरली। और बाबर आजम उन बड़े ही लिमिटेड लोगों में से एक है कि जो लोअर मिडिल क्लास से उठे, उन्होंने कामयाबी अचीव की और उसके बाद उनके गुब्बारे में हवा नहीं भरी। मिडिल क्लासियों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये कुछ बन जाते हैं ना, इनसे संभाला नहीं जाता। ये मैंने बड़ा देखा है, यकीन करें, बड़ी अपनी लाइफ में मैंने एक नहीं ऐसी 70-100 एग्जाम्पल्स हैं मेरी पर्सनल लाइफ में कि जहाँ पर मिडिल क्लास के जब कुछ बन गए ना, उन्होंने कहा हमसे बड़ा फिरौन ही कोई नहीं। सीरियसली, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। मिडिल क्लास के लिए ज़रा जैसे कहते हैं ना संभालना मुश्किल हो जाता है। बाबर आजम ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबर आजम अपनी हर चीज़ को परफेक्ट बैलेंस के साथ संभाल के चल रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी बातचीत को, अपनी क्रिकेट को, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, यू नेम इट। सो कुडोस टू बाबर आजम। वाकई हमारी क्रिकेट को हीरा मिला है और हमें इस हीरे की कदर करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।